देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, आंखें चीर देने वाला कलर है। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਓਵਨ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नईम शफी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल गानिया हारून। वेलकम टू द शो जी नईम साहब, खुश आमदीद। बड़ा इंतज़ार था आपका, माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं आप, मासूम से इनोसेंट से। और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ गानिया जी के लिए। तेरी मुश्किल न बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। वो जो एक शख्स तानाए जान देता है, ओह मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। जी नईम साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। नईम साहब, कैसे आना हुआ सियासत में? सियासत में फैमिली का था, पहले वाला साहब थे मेरे। मौरूसी सियासत? नहीं मरूसी तो नहीं, क्या फर्स्ट टाइम मेरे वाला साहब इलेक्ट हुए थे 2018 में। पहले हम 2013 में भी इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था वाला, ठीक है। फिर 2018 में किया पीटीआई से हमने। ओके। तो इमरान खान साहब के साथ पिछले 5 साल वाला साहब थे टेन्योर में। ओके। इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से फिर खान साहब ने मुझे टिकट दिया था 8 फरवरी वाले इलेक्शन में, तो अवाम ने मोहब्बत दी खान साहब की वजह से, तो दोबारा जीत गए, यानी दोबारा जीत गए असेंबली में। जबरदस्त। और ये बताइए कि इलेक्शन सही रहा? इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है, हम समझते हैं, मगर ये है कि कुछ अवाम के वोटों के साथ हम समझते हैं कुछ बाकी फेयर था। नहीं कुछ नहीं, बहरहाल बहुत देखा जाए तो फाइनल कर लें, देखें कि आपने फेयर का लफ्ज़ यूज़ किया है। ये असल में देखें, अवाम ने मैंडेट दिया है, आगे फॉर्म 47 जो बनाया गया ना वो गलत हुआ है हमारे। नहीं मगर वो तो आप भी उसी में नहीं, हम 45 वाले हैं, हम 47। अच्छा, आप 45 वाले हैं। हम कहते हैं कि जो अवाम ने 45 वालों को वोट दिया उनको मैंडेट पूरा देना चाहिए था। ठीक है, मगर आपका सही निकला ना, बचत हो गई। हमारा भी वो उसकी भी एक कहानी है, जैसे हम उधर से 45 फार्म हासिल किए हमने, वो तो पब्लिक थी उस दिन हमारे साथ। अच्छा। तो रिजल्ट हम लेने में कामयाब। सर दो में पार्टियां लकी नहीं है, एक 45 वाले एक 47 वाले, 50 किसी दी भी नहीं है बेचारे। तो नहीं साहब, आप असेंबली में जब पहुंच गए तो कैसा लगता है? देखें जी, हम तो चाहते हैं कि असेंबली में अवाम के मसाइल हल होने के लिए काम होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि आजकल जैसे हालात हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे कोलीग हैं, चाहे गवर्नमेंट पार्टी में भी, कोई भी आवाम के मसाइल में संजीदा नहीं। हम कोई भी नहीं हम समझते संजीदा। देखें गवर्नमेंट उनकी है, नून की है, PMLN की, उनके भी जो मेंबर हैं बने हैं वो असेंबली में आते नहीं हैं, जिस मकसद के लिए अवाम ने वोटों दे के कामयाब करके हमें भेजा इस मुकाम पे। तो बस अब कुछ क्या कह सकते हैं, हम बदकिस्मती है हमारे सारे के भी सिस्टम की। तो आप वैसे कभी वापस घर जाके वालिद साहब से डिस्कस करते हैं कि आपके जो 5 साल थे उनमें कुछ डिफरेंट हालात थे? बिल्कुल, वालिद साहब पूछते हैं कि ये अभी क्या हो रहा है। ये वजह से तो हम बुनियादी समझते हैं कि इशू ये है कि अगर अवाम का मैंडेट ना चुराया जाता, ओरिजिनल जैसे अवाम ने वोट दिए, जिनको भी दे दिए, वो लोग आते हैं असेंबली में, तो फिर ये शायद बेहतर तरीके से काम करती असेंबली चलती। मगर बदकिस्मती कह ले कि 8 फरवरी को जिस तरह किया गया पूरे पाकिस्तान में, उस वजह से हम समझते हैं कि लोगों को खुद भी उन्हें अंदाज़ा है लोगों को कि भी क्या ग्राउंड पे हुआ। ग्राउंड पे पूरी पब्लिक को भी पता है कि क्या हुआ है 8 फरवरी को। ठीक है। गानिया जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। ये बताइए कि कभी सियासतदान से मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। पहले ही हैं जी? ओए होए, और कैसा पा रही हैं? वैसे ही जैसा सोचा हुआ था या कोई डिफरेंट निकले? नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही।
जनरली समझ नहीं आ रही है, इस वक्त समझ नहीं आ रही? इस वक्त समझ नहीं आ रही। इस वक्त समझ नहीं आ रही, क्या नहीं समझ आई आपको? नहीं, मुझे वैसे सियासत के बारे में इतना पता नहीं है। घर वाले जिनको सपोर्ट करते हैं हम भी उनको ही करते हैं, तो घर वाले पीटीआई को करते हैं, हम भी पीटीआई के नारे लगाते हैं। ओके, तो बस इतना सियासत के बारे में पता इतना नहीं है। वैसे नहीं, मगर जो आपने कभी सियासतदानों का सोचा तो होता है ना, एक इमेजरी होती है हमेशा जहन में, तो ये वैसे ही निकले? नहीं भाई, नहीं, या डिफरेंट लग रहे हैं कोई? नहीं, ये वैसे ही है। वैसे ही हैं। लेकिन नईम साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। दूरों इंज लगे मैं मियां नवाशी साहब आ गए ने। फेस मिलदा उन्हां दे नाल वाल भी मिलदे। ये आपको आज से पहले कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया? नहीं जी सर, लग नहीं रहे भाई हमारे, जो कह सकते हैं हम क्या कहें। वो तो तारीफ कर रहे हैं अपनी तरफ से आपकी। सर नहीं प्यारे, अच्छे लीडर के साथ करें ना किसी। मैं हम डोनाल्ड ट्रंप ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकता। आप हमें हमारे लीडर के साथ मिला देना। नहीं सर, मगर हमने भी तो आगे जवाब देना है। जी यानी आपको मॉडलिंग का हमेशा से शौक था या किस तरह से मॉडलिंग में आई हैं आप? हमेशा से शौक था भी और नहीं भी था। मैं जब 9 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। 9 साल की थी? 9 साल की उम्र से काम कर रही हैं? एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता जब काम ज़्यादा करना शुरू किया तो इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होने लग गया। तो इस साल आके मैंने फिर कहा कि अब तो मैं एक्टिंग करूँगी यहाँ इस फील्ड में आगे। और ये 9 साल की उम्र में आपने कोई कैंपेन की थी या कोई एड थे? कैंपेन्स भी किए हैं, टीवीसीज भी किए हैं। नहीं, 9 साल की आपकी एक्टिंग की थी या कोई आपने किसी एड वगैरह कमर्शियल में काम किया? एड वगैरह कमर्शियल, मतलब तब से ही कर रही हूँ। अच्छा, वो ऐड क्या किया था? पहला एड हमने किया था गाड़ी का किया था। अच्छा, और कोई इनहिबिशन थी उस वक्त आपको, कोई घबराई या कुछ के कैमरा वैमरा इस तरह का? उस टाइम था थोड़ा सा कि पता नहीं क्या होगा, और डायलॉग्स भी थे। पहला टीवीसी था और उसमें डायलॉग्स भी बोलने थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। तो उस वक्त ऐसे आपने सोचा था कि आपने मॉडलिंग मतलब 9 साल की उम्र में सोचा होगा कि कुछ और बनना चाहती हैं, या यही सोचा था कि? उस टाइम तो मेरी यही था कि मैं पढ़ूंगी और जिस तरह घर वाले कहेंगे कर लूंगी। अभी भी घर वाले खुश हैं कि कर रही हो, तो बस। वैसे आपका खुद से कोई शौक है? मेरा ये था कि मैं कंप्यूटर्स की फील्ड में जाऊंगी, आईटी में। ओके, आईटी में जाएंगी जी। तो यू स्टिल वांट टू परस्यू दैट, या अब आपका प्रोग्राम नहीं रहा? अभी भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले थोड़ी एक्टिंग कर लूँ, जब थोड़ी बूढ़ी हो जाऊँ तो फिर इस वाली फील्ड में चली जाऊँ। अच्छा, वैसे अमूमन जो कारआमद रहता है वो ये है कि अगर आप इसको उल्टा कर दें कि आप पहले पढ़ाई कर लीजिए और एक्टिंग बाद में कर लीजिएगा। हाँ, ये भी, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। हाँ, तो वो पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लें, एक्टिंग कहीं नहीं जाने वाली। पढ़ाई तो और वो तो सारी जिंदगी आप कर सकती हैं, जब आपकी एज ज़्यादा भी हो जाए, चाहे जितनी भी हो जाए, मगर यू कैन ऑलवेज एक्ट। पढ़ाई का ये है कि वो थोड़ा सा एक मामला उस वक्त फ्लो बना होता है इस एज में जिसमें आप हैं, तो डिग्री कंप्लीट करने में एक आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू कि जब इंसान थोड़ी बड़ी उम्र का हो जाए तो फिर हमारी सोसाइटी के हिसाब से इंसान ज़रा थोड़ा कतराने लगता है, मुश्किल बिजी हो जाता है ज़िंदगी के अंदर, तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना एक कंपैरेटिवली मुश्किल एक अमल है। पढ़ाई भी आप किसी वक्त भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। जैसे नईम साहब मुँह से कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं? ओ, दरअसल मैं गया नहीं, मुझे पता नहीं है। एक्टिंग में वैसे कोई पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। मुझे सजल अली बहुत अच्छी लगती हैं, उसके अलावा सबा कमर बहुत अच्छी लगती हैं, और मेल में बिलाल अब्बास बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपकी मुलाकात हुई है इनमें से कभी किसी से? हाँ, मेरी सबा कमर से हुई है, एक शूट पे हुई थी। उसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनसे मैं मिली हुई हूँ। अच्छा, अरे ये तो बड़ी कमाल बात है। सर, आप कभी किसी एक्टर से मिले हैं? नहीं, कोई नहीं। कभी कोई नहीं। कोई शौक रहा, कोई टीवी ड्रामा कभी देखा? कभी इतना शौक नहीं है ड्रामा का। घर वाले देख रहे हो, गुजरते फिरते कोई नजर पड़ गई, फैमिली बैठी देख रही हो तो भी देख वही फैमिली बैठी, तो कोई आपको अंदाजा है कि ये जो एक्टर वगैरह काम कर रहे होते हैं कौन है, मतलब कोई नामी ग्रामी आपको पता है? वैसे पता जो होते हैं मेन, हमजा अली अब्बासी का भी पता है, हमजा अली अब्बासी, इनका भी देखा है ड्रामा। तो बाकी कोई खास नहीं किसी का। आयजा खान, माहिरा खान, महविश हयात, इन लोगों का पता है? सबका पता है, सबका पता है ना आपको? देखते रहते हैं छुप छुप के आप? नहीं, छुप छुप के नहीं देखता, ऐसे ही कभी नॉर्मली कहीं। नहीं, नॉर्मली जब भी कभी, यानी कि इल्म तो है ना, कई बार होते हैं। एक दो दोस्त हमारे पास है, उन्होंने कहा हमें आइडिया ही नहीं है। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है? पर्स जो सारी हिरमना दी फोटो निकली हैं। पर्स में कौन रखता है बेटे, अब फोन में होती हैं। आपने ये शो देखा हुआ है वैसे? बहुत दफ़ा देखा है मैंने। आपको अंदाजा है? अच्छा, मेरा
फैशन मॉडल आई हुई हैं और तुम एक फजूल की बात है, आप सबसे पहले उनको बताइए कि इनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। बताइए पहले कि जो आंखों में चीरे कर देने वाला रंग है इनको कैसा लग रहा है और इनको आइंदा पहनना चाहिए या आज ही इसको जाके वापस आग लगा दें? पिंक कलर आई थिंक नहीं पहनना चाहिए मेल्स को। मेल्स को या ब्लैक भी है। ऐसे मेल्स को? बहुत सारे लोग पिंक अब तो बड़ा ट्रेंड होता है। लेकिन आई थिंक नहीं, पिंक कलर है ही नहीं ना। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੂਟ नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर और रहा। आपके ख्याल से इनको क्या पहनना चाहिए? नहीं, वैसे आपकी पर्सनालिटी पे भी सूट नहीं कर रहा है कलर। अच्छा, तो क्या इनको सूट नहीं कर रहा? आपके ख्याल से क्या रंग इनको सूट करेगा? इनको पहनने चाहिए ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, इस तरह के कलर्स पहने ना ब्लू, अच्छे लगेंगे। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे। ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ ਨਾਲ ही। नहीं, वो बता रही हैं आपको, ये रंग याद रखें, ब्राउन और ग्रे में आपको। और कोई टाइप हो सर्टेन, कोई क्लोथिंग टाइप लाइक ये वाली सही है फिट इनको या कुछ और? इनके लिए तो ठीक है। इनके लिए ठीक है ये। तो मैंने सारी जिंदगी आपकी माननी, आपने ही बताना है जो भी बताना। और वैसे ये बताएं कि नईम साहब को सही लग रहे हैं कपड़े या उनको भी कोई ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए? नहीं नहीं, इनके बिल्कुल ठीक लग रहा है। इनके क्यों ठीक? पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ओए पर्सनल नहीं भाई, पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल आप सही है। आप खुद के कपड़े निकाले आपने या घर वालों ने निकाल के दिए? रूटीन में पहनते सारे। रूटीन में यानी कि अब सेट हो चुका है, पता है आपको कि यही करना है। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਜ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਾਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। वेलकम बैक जी रबानिया। रानिया, अपनी फैशन सेंस के लिए वार्डरोब में क्या क्या चीजें एसेंशियल होनी चाहिए? काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए। ब्लैक और वाइट कपड़े होने चाहिए ज़्यादा। उसके अलावा कलरफुल भी होने चाहिए। शलवारें कमीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू जीन शर्ट्स। बस। और गानिया का क्या मतलब है? पता नहीं, मुझसे सब यही पूछते हैं। आपको आइडिया नहीं है नाम का मतलब का? नहीं, कभी आपको क्यूरियोसिटी भी नहीं हुई पूछे घर वालों से? पूछा था लेकिन मैं भूल गई थी। ओके चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। आप हैं ही इतनी प्यारी माशाल्लाह। आप जितनी मुझे प्यारी लगती हैं इधर से मैं भी आपको उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। नहीं, लड़की सच्ची है, सच बोले। अच्छा जी, मेरे जैसा शख्स आपको प्यारा नहीं लगता तो वो कैसा शख्स होगा जो आपको प्यारा लगेगा? किस तरह का होना चाहिए पर्सनैलिटी वाइज? पता नहीं, ये तो कोई शख्स होगा तो फिर अगर हुआ तो कैसा होना चाहिए? होता ना एक आइडियल भी तो होता है ना, जैसे बस आप जैसा ना हो। मैं क्योंकि इतना खूबसूरत तो आपको सूट भी नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि उधर से तो खूबसूरती खत्म हो जाती है ना, एंड है ये, दी एंड है, ये तो बाद में ना चीजें। आप जैसा से क्या मुराद है? नहीं मतलब वो, कि इतना प्यारा ना हो, ये कह रही हैं। हाँ, इतनी खूबसूरती का मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं, पैक करवा के कर ले। नहीं, अगर अच्छा कैसा होना चाहिए वैसे? कितना प्यारा होना चाहिए? क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें? अच्छा होना चाहिए, बात करने की तमीज़ होनी चाहिए और लॉयल होना चाहिए। और क्या? और लॉयल, सच्चा होना चाहिए। जी, सच्चा होना तमीज़दार चाहिए। होना चाहिए। जी। अच्छा, अच्छा कैसा अच्छा? पिंक कपड़े ना पहने। इन कपड़े ना उसने पहने होने चाहिए। अच्छा, कैसे पहने कपड़े, कैसे पहने होने चाहिए? कपड़े अच्छे ही पहने होने चाहिए, बस पिंक नहीं पहनने होने चाहिए। बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, क्या हो? कुछ भी हो सकता है, बस अच्छा हो। अच्छा, कोई आपके जहन में है कोई शक्ल चेहरा ऐसा कि उससे कुछ आपके ख्याल से वो गुड लुकिंग है, ताकि उनको अंदाजा हो जाए ना कि ये आप कहना चाह रही कि इतना गुड लुकिंग तो बहुत सारे एक्टर्स हैं। जैसा कि मैंने बिलाल अब्बास का था। बिलाल अब्बास टाइप की शक्ल हो। गुड लुकिंग है। मेरे तो 2 मिनट पीछे ही नहीं हुसन जो। अच्छा, तो कैमरे की सफाई नहीं। ओ अच्छा, तो बिलाल अब्बास एक हो गए, और कोई? और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। और कौन है? और बस वही है, बाकी सब छोड़ गए फील्ड। और आपको नईम साहब कैसे लग रहे हैं? लेकिन उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी है। उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, बिलाल अब्बास से शक्ल होनी चाहिए। आपका कोई? नहीं, मेरा तो गया जी। गया तो मेरा नहीं हो सकता। और मेरे साथ यही होता नहीं भाई, मुझे हर लड़की रिजेक्ट करके जाती, शादी हो नहीं रही, उम्र अब मेरी तकरीबन 27 साल हो गई है, तो मैं कितना वेट करूँ? मुझे ये बताएं। बड़ी हैरान हुई है वो आपकी, आपको नहीं लगता कि 27 साल? 27 साल इनकी उम्र है, तो मैं कहती हूँ फिर आप तो अभी पैदा ही नहीं हुई। तो मतलब ये आप कहना चाह रही है ना? आपके ख्याल से कितनी लगती है उम्र उनकी? सच में दिल से 40 की लाइन में है ये। मैं सिर्फ 47, 48। मैं 40 की लाइन में जब भी लगाऊं, आटे की लाइन में लगाऊं, 40 की लाइन में। मैं जिंदगी में मैं 40 का हो भी गया, मुझे पता ही नहीं यार। हमें भी पता चला।
47 48 तक पहुंचाया। 47 48 पे गई है। ये मैं सुन लिया सी, इतला देनी जरूरी सी है। मैंने सुन लिया था, मैं अवॉइड कर रहे हैं इस गल में। अच्छा फिर 47 मतलब 50 के होने वाले हैं आप। अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो आपकी एज वैसे इतनी नहीं है, आपकी मेरे ख्याल से 21 या 22 होगी। नहीं, उससे भी कम है। हैं? ये बस्ता कितने तो स्कूलों से तय करा लिया? इससे भी कम है। नहीं भैया, मुझे क्यों ऐसे सब लड़कियां रिजेक्ट करती, थोड़ा सा मशवरा दे दो। कुछ भी नहीं, अब वैसे ही हर बंदे का अपना होते हैं ना पर्सनैलिटी, तो वो आपकी वैसे लग के जो आप एज बताते हैं वो लगती नहीं ना प्रैक्टिकल। अच्छा, इस वजह से आपको। आपकी शादी कितनी एज में हो गई थी? 22। ये शादी दी नहीं है तो 1 मिलिंग की उम्र होती है उस टाइम। लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज। मेरे हिसाब से लव होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे तो रेंज भी नहीं मिल रही, लव तो बहुत दूर की। चलो हो जाएगी। मुझे आप मशवरा दे दें, मैं क्या कैसे कहूँ लड़की को, क्या करना चाहिए मुझे? गानी आपकी जो एज होगी अब तो आपकी शादी नहीं। तो मैंने कायम अली शाह साहब ना फिर दे वेखिया तुसीं, या मुगले आजम ना पहली जंग मैं लड़ी सी, मेरी इन्नी एज होगी। क्यों, वजह तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको क्यों नहीं मिल रही लड़की। और आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है? वैसे ऑब्वियस रीजन क्या हो सकता है? जो पता नहीं, शायद इनका सेंस ऑफ ह्यूमर मैच नहीं करता उनके साथ, लड़कियों के साथ। सेंस ऑफ ह्यूमर मैच नहीं करता इनका ज्यादा अच्छा है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, तो लड़कियां समझ नहीं पाती इनका सेंस ऑफ ह्यूमर को, यानी कि अपने आप को डाउन स्केल करना चाहिए। यस। उसकी वजह से तो काम खराब होता है। वो कहते हैं बहुत ज्यादा मजाइया हैं, आपको थोड़ा कम मजाइया होना चाहिए। मसलन मैं गल करते करते थे खंजर मार ले कर ना इस तरह आपको सीरियस ना लेती हो ना लड़कियां। हाँ, ये वजह हो सकती है। ये होता है वैसे कि खवातीन ज्यादा अगर फनी हो आदमी तो वो सीरियसली नहीं लेती। सबका अलग अलग होता है। कुछ खवातीन को फनी लड़के अच्छे लगते हैं, कुछ को बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते। आपको कैसे लगते हैं? मुझे तो नहीं अच्छे लगते फनी लड़के। अगर आप गौर नहीं करी, वो कह रहे फनी लड़के, फनी पायन दी गल आजो हकी सदीक कम हियर। व्हाट इज रॉन्ग माय फ्रेंड, टेल मी। या चौधरी मैं भी सही, बस आधा नफर माफी कोई। मेरी गलती हो तो तुसी फटाफट पूरी दुनिया नु नशर कर दे हो। आज की गलती है सर, आज है ही इनकी गलती। क्या किया इन्होंने? या चौधरी यस, انت عارف انه حار جدا كثيرا। अच्छा बात सुनो, मैं ये इधर बैठा हूँ ना, लो तो इतने अंदर से जोर क्यों लगा रहे हैं? يا चौधरी إنه حار جدا ما الفائدة من الاستحمام बस। सर जी कह रहे हैं मेरा अपना स्विमिंग पूल है, मैं नहाऊं तो क्या करूं फिर? हाँ। है आपका अपना है, नहाए, मैंने कब मना किया है? तो फिर मसला क्या है? सर जी स्विमिंग पूल पे नहा रहे हैं, हाँ। नहाते नहाते बीच में निकले और निकल के अपने रूम में चले गए। ओके। शाम का टाइम था, ठीक है। अब वो स्विमिंग पूल चल रहा है, हाँ। ट्यूबवेल चल रहा है, ठीक है। बीच में लाइट चली गई, ओके, जनरेटर, ऑटो जनरेटर है वो चल पड़ा, ठीक है। अब सुबह तक जब वो चलता रहा उसका डीजल खत्म हो गया। ओके। अब ये सुबह उठे नहाने के लिए तो पानी था ही नहीं कहीं, है ही नहीं पानी घर में। أنا شخص مشغول عند अब يعرف لا تذكر من فائدة। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। क्या? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? हाँ, सर जी नहाने के लिए सुबह मेरे उधर आ गए, ठीक है। मेरी तरफ आए हैं, कहते जी वो पानी नहीं है, मैंने नहाना है। हाँ, मैं क्या मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ। हाँ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਾਂਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਅੰਦਰ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹ ਕੂਣੀ ਨਾਲ ਇਧਰਲੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੂਣੀ ਨਾਲ ਇਧਰਲੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ठीक है सर, अंदर फिर एक बारी डिग्गे भी ने। वो कैसे? सर डिग्गे भी ने तो खलोते ही रहे ने, तो डिग्गे ही नहीं। अच्छा, उस बाद जैसे नहाते ने ना, हाँ। सब तो बड़ी मुसीबत की है। क्या? नाल इंज नहीं करते ओए मर गया, ओए मर गया। मैं फ्लोर की मेरे बच्चे ने, हाँ। सर जी लैंटर च पानी आना शुरू हो गया। हाँ इंजन किया ने, इट्टां सारियां विचों निकल गई ते मेरे बच्चे कहंदे पापा क्या हो गया? ते इन्नी देर लैंटर टुटा है ते थल्ले मंजी ते आके डिगे ने। हर शायद तरोड़ भन दित्ती। इन्हां नूं चाहीदा ना मैनूं सारा कुछ बना के देण, हाँ। नहीं बना के दे रहे। क्यों? يا चौधरी ما في مشكل، كل شيء أنا أودي جديد। तो क्यों नहीं? لا لا أنا جوي جديد ما في مشكل، بس واحد شيء هو كذب
ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। सब तो खूबसूरत शहर केड़ा बनने जा रहा है? कौन सा? इस्लामाबाद। अच्छा जी। हाँ, इस वेले बड़ा काम हो रहा है सर। अच्छा। मैं कहना जी 24 घंटे ड्यूटी कर रहा मैं प्राइम मिनिस्टर साहब दे नाल। अच्छा। 33,000 काला मिस हो जांदियां ने। अच्छा। यूके दियां कल 13 काला मिस होईयां ने। ओए होए। सर यूके तो कॉल आ रही बार हाँ। ओ मैं फील नहीं कीता, बाद विच फिर मैं कॉल बैक कीती है, उन्हें चुकी ही नहीं। था कौन? ओ भांजा मेरा नाराज हो, किंग चार्ल्स साहब। किंग चार्ल्स की कॉल? भांजा है ना मेरा। जी जी जी। तुहानू पता बाजी होरी जान तो पहले मैंने कह के गए सन जी, यू हैव टू अपना इहदा ख्याल रखी। बिल्कुल जी सर। ओ फिर मैं कॉल की नाराज चुकी नहीं। ओए होए। फिर मैं मैसेज कीता। ओके। मैं क्या आई एम सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, ओए होए। आई वाज इन द बिजी टू द वर्ल्ड कंट्री। कोई मतलब नहीं था। मैं फिर लिखी रखिया, मैं क्या अंग्रेजी हैगी है। हाँ। अगो उन्होंने जवाब नहीं दिता। हाँ। इमोजी भेजा। कौन सा? अंब दा अंब। आम का इमोजी? हाँ जी हाँ जी। किंग चार्ल्स ने? जी हाँ जी। मैं नहीं समझा। अच्छा। मैं फिर उन्होंने अंग्रेजी च लिखा आई डोंट गेट इट। हाँ। भैया का की मतलब है कि मैं नहीं समझा। हाँ जी। अगों फिर उन्होंने रोमन इंग्लिश दे विच लिखा क्या? चौंसा फ्रॉम तौसा। जी सर। ओ फिर मैंने एहसास होया कि आई वाज रॉन्ग। मैंने याद रखना चाहिए सी। यस। गया फिर मैं मुल्तान वाले पासे। ठीक है। मैं दुनिया भर दे अंब इकट्ठे कीते। अच्छा। सर जी अनवर लटोर इकट्ठा कीता, दुसहरी लियांदा उत्तों मैं, लंगड़ा भी लेके आया ते सिंधड़ी भी लेके आया। अच्छा। नाल मैं 4 पेटियां कच्चे अंब दियां भी पाईयां। ओके। मैं क्या हो सकदा अचार बना लैन। हाँ। लेकिन वो उधर रिसीव होइयां। हाँ। खुशी दा इजहार करना चाहिए सी। हाँ। फिर नाराजगी दा इजहार किया। अब क्यों? मैं क्या हुण की होया है? हाँ। कहते ने चौंसा क्यों नहीं भेज रहे? ये भी है सर जी। चौंसे दा हाले सीजन ही नहीं आया। हाँ। हाँ, चिट्टा चौंसा खास तौर पे उन्होंने बड़ा पसंद है। ओके। चिट्टा चौंसा तुहानू पता है सारे तो लेट होंदा है। हाँ। हुण मैं नाराज ने कोई बंदा दिओ उधर बावलपुर रहीम यार खान साहब दा, हाँ। जेड़ा मैनू चिट्टा चौंसा लभ के देवे टाइम नाल, हाँ। ते मैं उन्होंने भेजा कि मेरा बनया राजी होवे। देखिए हमारे पास रहीम यार खान के दोस्त हैं। ओ माशाल्लाह। है ना? ये कौन है? और से देखो। नईम चौधरी नईम साहब। चौधरी नईम नहीं, नईम शफीक साहब। आगू पुत्र कहीदा हुंदा नईम साहब। मैं ते भतीजा। अच्छा। बड़े लो दसो ना करे। वालद साहब नाल मैं ते काम कीता है। अच्छा। यार बड़े ही मेहनती और दयानतदार शख्स। जबरदस्त। इन्होंने वालद साहब अगो फिर तरबियत भी इन्होंने बड़ी खास की थी। Yes. बड़ा बोल रहे ने थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा ही बोलते ने। अच्छा। हाँ उच्च भी थोड़ा थोड़ा ही बोलते ने। अच्छा। लेकिन जो बोलते ने बोलते सुथरा ने। ओके। और अपने इलाके दे विच बड़ा काम कर। तुहानू पता वो इलाके जिहड़े ने बड़े पसमानदा हैगे ने जी। बड़े अरसे तो पसमानदा ने ते मुबारक होवे माशाल्लाह जदों दे आए ने। हाँ। उंज दे उंज ही ने। वही वो बता रहे हैं कि असेंबली में काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये मसला है। फंड नहीं देंदे ना सर। हाँ। इन्हों ना वो खंड देंदे ने ना वो फंड देंदे ने। ओए होए। तां ही ते फिक्कियां चावां सानू पियाई जांदे जी सर। बहरहाल साड़ियां दुआवां तुहाडे नाल ने, लेकिन मेडिकल स्टोर तो भी ले लेना वो होनी चाहिए ना जी सर। बिल्कुल। ते माशाल्लाह हानिया अमर साहब ने बुलाया जे जशिए नहीं हानिया आमिर नहीं है। हानिया नहीं अपना गानिया हारून जी। माशाल्लाह पाकिस्तान दे विच ऐसे बड़ी बड़ी खूबसूरत मॉडल है। अच्छा। लेकिन ये मॉडल है ही नहीं सर। ये ते फेस तो लगते ने फिल्म स्टार। ओए होए होए। इन्हों ते हॉलीवुड दी फिल्म च काम करना चाहिए। ओए होए। अच्छा जी। वो कितने बनाउंदे ने? नून लीग दी हुकूमत ऐसे बड़ा सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान दी फिल्मां। जी जी बिल्कुल। बड़े फंड आए ने, 2 अरब आए ने। अच्छा। कतर तो दोस्त ने मेरे। अच्छा सर हुणे मैं एयरपोर्ट तो 2 अरब लेके आए थे, होटल ही ठहराए ने। अच्छा। आज मेरी गप चल यार अपना भाई नाल फोटो लेनी। आप उनसे पूछिए। बड़ा अरसा हो गया, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। आप उनसे पूछिए कितने चले गए सन। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि मैं पापा नु दस सका काम चल रहा माशाल्लाह। थैंक यू। मेरे बच्चे कहना you have a selfie with you? Yes, yes. Because now I am on a social media. On a नहीं, you are on social media. यार एडा मैं पढ़िया लिखिया हूँ, इत्थे ना बैठा हूँ। Welcome back.
जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शुकेब शाहिद है। मेरा सवाल सर से है। सर, हम देखते हैं कि लाहौर में बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, तो सियासतदान यही काम जनूबी पंजाब में क्यों नहीं करवाते? मैं एक एग्जांपल दूंगा। पिछले 2018 में जब खान साहब की हुकूमत आई थी तो साउथ में बेसिकली जो हमारा अपर पंजाब का फंड था वो इधर ही लगता था, पंजाब GT रोड पे कह लें आप। खान साहब आए थे जब हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि जी जितना भी पंजाब का बजट बनेगा इसका 33% जो होगा ऑटोमेटिकली वो साउथ में जाएगा, और उसके ऊपर ही आपने डेवलपमेंट के मंसूबे, हेल्थ के, एजुकेशन के और जो मेन पानी साफ पे काम करना, इस पे उन्होंने फंड एलोकेट किया। ये क्रेडिट जाता है हमारे इमरान खान साहब की हुकूमत को। मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आई है, हम समझते हैं पंजाब में तकरीबन 2008 से लेकर 18 तक भी रहे, 10 साल कंटिन्यू रहे हैं सूबे के अंदर ये, तो इनकी प्रायोरिटी होती है GT रोड के ऊपर ही बस। तो इनका साउथ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती, क्योंकि जिनके पास हुकूमत होती है उन्होंने फैसला करना होता है कि हमने किस किस सेक्टर में किस जगह पे काम करना है। मगर बदकिस्मती कह लें कि हर चीज़ लाहौर के सराउंडिंग में और ये सियालकोट, इस्लामाबाद, पिंडी, ये GT रोड के ऊपर ही इनके सारे फैसले होते हैं। साउथ की जो अवाम है इसी वजह से महरूम ही हैं, जो बड़ी हुई हैं हमारे साउथ। तो हम तो समझते हैं कि ये ज्यादती करते हैं। जब खान साहब ने एक कानून बना दिया था, 33% जो फंड थे हमारे फिक्स कर दिए थे साउथ के, कि जो मर्जी होगा लगेंगे तो वो उधर ही लगेंगे साउथ के अंदर, नहीं तो वो पड़े रहेंगे उधर। मगर जैसे इनकी हुकूमत है, इन्होंने आते वो पहले तरमीम ख़त्म करके हमारे सेक्रेटरीट ख़त्म किए हैं, सेक्रेटरी सारे वापस बुलाए और उसको फंड को वापस इन्होंने फिर पंजाब दे दिया। बस ये बदकिस्मती का है हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ खिजरा रियाज। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपको फील्ड स्विच करने का मौका मिले तो आप किस फील्ड में जाना चाहेंगी मैम? मैंने पहले भी बताया कि मेरा IT में इंटरेस्ट था, तो अगर मुझे फील्ड स्विच करनी पड़ी तो मैं IT में जाऊंगी। IT क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं तो जब भी चाय आती है तो उसका घर वाले कहते हैं IT। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको सियासत में कोई चीज़ चेंज करने का मौका मिले तो आप कौन सी चीज़ चेंज करेंगे? देखें जी, हमारी ये कोशिश होगी कि जब भी हमारी अगर हुकूमत आई खान साहब की, तो हमारी प्रायोरिटी जो है खान साहब की जो नज़रियात ही है वो ये कहते हैं खान साहब के जी हमने एजुकेशन पे, हेल्थ पे और जो इंसान की बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करके हमने काम करना है। साफ़ पानी के ऊपर बड़ा काम किया था पिछले टेन्योर में भी। लोगों को साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है हमारे साउथ में, और ख़ासकर पूरे पंजाब में देखें पीने का पानी नहीं है, जानवरों का तो एक साइड पर रह गया हमारे मुल्क के अंदर। तो हमने पिछले टेन्योर में भी एजुकेशन में भी काम किया था, हेल्थ में भी किया था और साफ़ पानी पे भी किया था। तो जब इंसान की आप बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हर इंसान की वो आप उसको बेहतर करेंगे उसकी, तो फिर ही आगे हमारा सूबा तरक्की कर सकता है। तो इंसान की जब हम समझते हैं कि बेहतरी के लिए एजुकेशन सबसे पहले मस्ट है हमारी, एजुकेशन के बाद हेल्थ आपकी और उसके बाद साफ पानी, ये बुनियादी चीज़ें हम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है और सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप फ्री टाइम में किताबें पढ़ते हैं, गाने सुनते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं? कुछ भी नहीं, हमारी लाइफ जो होती है पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, हम तो हर वक्त बिजी होते हैं, अपने हलके के अंदर भी होते हैं बिजी, फिर हमारे इधर लेजिस्लेशन जैसे होती है, असम्बली के इजलास होते हैं, इधर भी बिजी होते हैं। तो बाकी हम अपनी रूटीन में लाइफ में जब टाइम मिले तो कोई बुक पढ़ लेते हैं अगर टाइम मिले, नहीं तो हम ज़्यादा हमारी लाइफ गुजरती पब्लिक में, आवाम में, तो हमारे पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता। नहीं सब आखिरी किताब कौन सी कोई याद है, कोई अच्छी जो पढ़ी हो? अब देर होगी, अब जेहन में नहीं, काफ़ी साल हो गए अब तो। अब हमारी लाइफ ही ऐसे है कि जी हम रहते सारा दिन बाहर फील्ड में हैं, पब्लिक में हैं, तो हमें तो अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए नहीं होता, अक्सर ऐसे होता है हमारे। ओए तो फिर घर से काफ़ी गिले शिकवे भी होते होंगे? वो तो जाहिर बात है कि जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं फिर आप फैमिली को टाइम तो। मगर सर आप क्या ही जा रहे, पब्लिक प्रॉपर्टी तो आजकल बहुत बैठी हुई है। नहीं वो रियल एस्टेट वाली प्रॉपर्टी बैठी हुई है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसम महमूद। मैम मेरा सवाल है कि आपकी फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म या ड्रामा कौन से है? अभी एक ग्रीन पे ड्रामा था पागल खाना जिसमें सबा कमर थी, वो बहुत अच्छा ड्रामा था। इनकी भी फिल्म मैंने देखी हुई है। कौन सी? आपकी भाभी दी चूड़ियां देखी हैं, जुए शेख साहब का रोल इन्होंने किया। बहुत ही तुम बुरे हो। बाज आ जाओ। नहीं आए हुए आपको तंग करे। वैसे आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में या कुछ और, कोई नेटफ्लिक्स है इस तरह कुछ देखती हैं? नहीं, मैं पाकिस्तानी ड्रामास भी देखती हूँ, सब मतलब देखती रहती हूँ। देखती रहती हैं। और एक्टिंग का शौक तो है ही आपको। तो आप क्या करना चाहेंगे आगे? ड्रामा करना चाहेंगी? फिल्म ड्रामा करना चाहूँगी। ड्रामा और कोई खास कोई बिलाल अब्बास तो उसमें होने चाहिए? नहीं जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली मैं न्यू एक्टर होंगी तो मेरे साथ भी कोई न्यू ही होगा। कुछ जरूरी बिल्कुल नहीं है, अब तो बहुत से एस्टैब्लिश एक्टर्स भी आते हैं और आप नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और अगर नहीं बिलाल अब्बास फाइनल कर लें
हैं बिलाल अब्बास हो गए, और कोई बताइए? नहीं अभी और कोई एक बिलाल अब्बास ही, और कोई ड्रामा भी किस किस्म का हो ये बताइए? अच्छा ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा। अरे पाकिस्तानी में किस, क्या हॉरर हो, रोमांटिक हो, ड्रामेटिक हो, थ्रिलर हो, क्या हो? हॉरर च तो फिर मैं ही होवांगा ना, बिलाल अब्बास नहीं बिलाल अब्बास तो हीरो होगा ना, तुम तो बिला के रूप में होगे। मगर अच्छा तो बताइए आखिरी ड्रामा कौन सा पसंद आया था इसके पागल खाने के अलावा? वो देखा आपने कभी मैं कभी तुम? हाँ मैंने देखा। कभी मैं कभी तुम टाइप ड्रामा कर लें। हाँ वो भी अच्छा ही है। फाद मुस्तफा की जगह बिलाल अब्बास को डाल देते हैं, हानिया आमिर की जगह आप हों। ठीक है, ठीक है, सही है ना? ये क्लियर तुमने कर दिया कि इस तरह का ड्रामा होना चाहिए। कोई डायरेक्टर है आपके बकेट लिस्ट में जिसके साथ काम करना चाहेंगी? बहुत सारे हैं ऐसे तो, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं कोई एक बताएं हमें, हम नहीं मानते इस बात को कि सब अच्छा काम। मुझे किसी एक का नाम नहीं आता ना एग्जैक्टली, इसलिए आपने कहा कि सब अच्छा काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजवा महमूदा है। मेरा मैम से एक क्वेश्चन है, जो मीडिया पे इतने इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मशहूरी करते हैं लेकिन खुद तो इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या वो सही है या गलत है आपके ख्याल से? अगर तो वो मतलब फेक कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जो रिव्यूज़ दे रहे होते हैं कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अगर मैं उनकी टीवी कमर्शियल्स करती हूँ या वो अच्छी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुरी चीज़ें हों। और अगर कर रहे हैं तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो भी क्या करें, एक्टर्स हैं, उनका काम ही है। चलो समझाते हैं। एक्टर्स हैं मगर वो एक्चुअली डिफरेंस अब ये हो गया दुनिया में कि वो एज रियल पीपल वो चीज़ सेल कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू मॉडल्स जो पहले करते थे कि वो किसी कमर्शियल में करते थे या किसी बिलबोर्ड पर नजर आते थे, मगर अब वो एज अ रियल पर्सन वो दिखा रहे होते हैं कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं या हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन एक आ जाता है वो एज कम्पेयर टू प्लेइंग अ फिक्शनल कैरेक्टर जो पहले मॉडल्स या एक्टर्स करते थे। अच्छा नहीं साहब, हमारे पास एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगा कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर जनरल नॉलेज पे जाना या नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? वो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। आप खेल लेना पहले। चले कोई मसला हम खेलें। नहीं मैं बस गया, कोई मसला जी नहीं साहब बता दीजिए फिर। सर आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं अदनान सदीकी, फैसल कुरैशी और शान साहब। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी साहब होंगे वो। सर ये बताएं, एक लिफ्ट में आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली मोहम्मद खान, जनाब शेरियार आफरीदी और जनाब कासिम सूरी। तो तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? अली मोहम्मद खान। मुस्कुरा के किसको देखेंगे? शेरियार आफरीदी। और फ्लोर आ गया कासिम सूरी साहब का। सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आदम सवाती, जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब अली मीन गंडापुर। अली मीन गंडापुर को छोड़ दिया चांद पे हमने। ठीक है, टाइटैनिक देखी है आपने? देखी थी काफी साल पहले। हाँ ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप। 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और महविश हयात। महविश हयात होंगे। ठीक है सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मलिक अहमद खान बच्चड़ और उमर अयूब साहब। मलिक अहमद बच्चड़ साहब। मलिक अहमद बच्चड़ साहब को दे दिया उन्होंने। ठीक है गानिया जी आपकी बारी। बताइए फिर मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस हैं आयजा खान, सबा कमर और मायरा खान। आयजा खान के साथ सेल्फी लूंगी, मायरा खान के साथ स्माइल दूंगी और फ्लोर आ गया सबा कमर का। हाँ ठीक है, उनसे मैं मिल चुकी हूँ। ठीक है अच्छा, जिनसे मिलती है उनका फ्लोर है तो साड़ा भी क्यों फ्लोर ही है। चांद पे जा रही हैं, साथ ले जाएं किसी को, वहीं पे छोड़ेंगी, आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। फहद हुसैन को मैं जानती हूँ, मोहसिन नवीद रांझा को नहीं जानती। वो भी डिजाइनर हैं बड़े मशहूर, MNR। नहीं उनका नहीं मुझे पता, उनको छोड़ाऊंगी। उनको छोड़ दिया मोहसिन नवीद रांझा को। 3 लोगों की कॉल आती है आपके फ़ोन के ऊपर, एक की कॉल आप फ़ौरन उठाएंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं, मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप अपना फ़ोन उल्टा करके रख देंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY,
नोमी अंसारी और सना सफीनास। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? सना सफीनास की। ठीक है, किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? नोमी अंसारी की मैसेज पे जवाब दे दूंगी। और HSY की कॉल आएगी तो आप फोन उठा के साइड कमरे से बाहर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? और आपने वजह ही बतानी कि आपने क्यों सेलेक्ट किया उनको। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब मुराद अली शाह, जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब अता तारक। इन चारों को मैं नहीं जानती। मुझे नहीं पता। इन चारों को आप नहीं जानती, तो अब क्या जनरल नॉलेज पे जाएंगी या जनरल नॉलेज पे चलते हैं? जनरल नॉलेज पे चलें? उस पे पेट्रोल ज्यादा लगेगा, मैं कहता इधर ही रहें। जनरल नॉलेज अब कौन सा आपसे पूछें? कुछ मुश्किल ना पूछेंगे बस। आसान क्या होता है ये बताइए? जिस तरह के भी पूछ रहे थे उसी तरह के पूछ रहे। अच्छा, आसान पूछूं आपसे? आसान पूछ रहे। आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए इनका पूरा नाम क्या है? आप वापस जाना चाहेंगी टाइटैनिक के सवाल पे? उसमें ठीक है। उन पे ठीक है। हाँ, ठीक है। तो बता दीजिए फिर कौन जा रहा है टाइटैनिक पे साथ? कोई भी ऑप्शन बता। नहीं, आपने वजह ही बतानी है, आपने उनको सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। नहीं, कौन है वो? पता नहीं, कोई नाम ले लें आप प्लीज। ख्वाजा आसिफ साहब हैं उसमें, मुराद अली शाह साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं उसके अंदर। मोहसिन नकवी मैंने नाम सुना हुआ है। अच्छा, उनको ले जाऊंगी साथ। उनको ले जाऊंगी साथ, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि आपने नाम सुना हुआ है। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब हो गए फाइनल। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। तो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और बिलाल अब्बास। इनको दे दूंगी। ठाकुर साहब उन्होंने कहने का तरीका जिस तरह बंदे ने तरस नहीं खाता हुंदा बिल्कुल भी नहीं। मगर देखे जो भी है, ठाकुर साहब ने किसी ना किसी तरह बिलाल अब्बास के एम्पायर को चैलेंज किया। मगर नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।